नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। बजट 2026 इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट पेश किया। वित्त मंत्री के 85 मिनट के भाषण में आम आदमी के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ। हालांकि टैक्स फाइल करने में सहूलियत, रेलवे प्रोजेक्ट और आयुर्वेद एम्स जैसी नई बातें कही गईं। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय दिया गया। आज से सिगरेट के दाम 40% तक बढ़े। फास्टैग में KYV वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं। फरवरी में 6 बड़े बदलाव हो रहे हैं। आज से सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट्स महंगे हो गए। वहीं अब से नई कार, जीप और वैन के लिए फास्टैग जारी करते समय अब KYV प्रोसेस की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा 1 फरवरी से 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 50 रुपए तक महंगा हो गया। 3 सितंबर 2025 को किए गए बदलाव के बाद अब 1 फरवरी से पान मसाला, खैनी और गुटखा जैसे तंबाकू उत्पादों पर 40% GST लगेगा। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में घड़ियालों के घोंसले बचाने के लिए चंबल का सर्वे कराएगी मध्य प्रदेश सरकार। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में गंभीर रूप से संकटग्रस्त घड़ियालों के घोंसलों की सुरक्षा और उनकी संख्या बढ़ाने के लिए राज्य सरकार चंबल नदी का विशेष सर्वेक्षण शुरू करने जा रही है। चंबल नदी में 2462 घड़ियाल हैं और कई दुर्लभ प्रजातियों के कछुए भी पाए जाते हैं। घड़ियालों के घोंसलों को संरक्षित करने के लिए वन विभाग फरवरी से चंबल नदी में सर्वे शुरू कराएगा। इंदौर में राजवाड़ा से कृष्णपुरा छतरी तक कार बसेस की एंट्री पर लगेगी रोक। ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। इंदौर शहर के ऐतिहासिक राजवाड़ा क्षेत्र में लगने वाले जाम से राहत दिलाने के लिए ई रिक्शा के प्रवेश पर प्रतिबंध के बाद अब कृष्णपुरा छतरी से राजवाड़ा तक कार व बसेस के प्रवेश पर भी रोक लगाने पर विचार किया जा रहा है। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में यातायात पुलिस ने ये सुझाव रखा है। इस पर आने वाले समय में अमल करने की बात कही गई। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का दौर जारी। प्रदेश कई संभागों में बारिश की संभावना। अलग अलग स्थानों पर बनी प्रभावी मौसम प्रणालियों के असर से प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। अधिकतर शहरों में बादल छा गए, साथ ही कहीं कहीं बारिश का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इस क्रम में शनिवार को गुना और राजगढ़ में बारिश हुई। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक रविवार को ग्वालियर, चंबल, सागर संभाग में कई स्थानों पर और उज्जैन संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। एमपी भाजपा में संगठनात्मक बदलाव, हितानंद शर्मा को नई जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश भाजपा ने अपने संगठन में बड़ा बदलाव किया। प्रदेश संगठन महामंत्री रहे हितानंद शर्मा को अब मध्य क्षेत्र का सह बौद्धिक प्रमुख बनाया गया और उनकी कार्यस्थली जबलपुर रहेगी। संगठन सूत्रों के अनुसार ये बदलाव दीर्घकालिक रणनीति के तहत किया गया। हितानंद शर्मा अशोकनगर के रहने वाले हैं, जो चंबल क्षेत्र का हिस्सा है। 1 फरवरी से होंगे बैंकिंग सेक्टर में कई बदलाव, लागू होंगे 3 नए नियम। बैंक फरवरी 2026 की शुरुआत के साथ साथ बैंकिंग सेक्टर में कई बदलाव होने वाले हैं। HDFC बैंक, SBI समेत कई पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बैंक नए नियम लागू करने वाले हैं। इस सूची में क्रेडिट कार्ड से लेकर IMPS सर्विस शुल्क शामिल है, जिसकी जानकारी खाता धारकों को होनी चाहिए। 1 फरवरी से HDFC बैंक ने अपने इन्फिनिया मेटल क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड पॉइंट्स रिडेम्पशन में बदलाव करने जा रहा है। कब आएंगे 1.25 करोड़ लाडली बहनों के खातों में 1500 रुपए। मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। वर्तमान में 1 करोड़ 25 लाख पात्र महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं। आमतौर पर योजना की किश्त हर महीने की 10 से 15 तारीख के आसपास राज्य सरकार के द्वारा जारी की जाती है। जनवरी 2026 तक योजना की 32वीं किश्तें जारी की जा चुकी हैं। सिंगर्स के पहले संचालन की तैयारी। उज्जैन में अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनेगा। उज्जैन में अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनेगा। अब तक यहां छोटे ATR 72 विमान के हिसाब से निर्माण करवाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन हाल ही में जिला प्रशासन ने शासन को रिवाइज प्रस्ताव भेजा। उम्मीद है कि इसे जल्द स्वीकृति मिलेगी और काम शुरू होगा। दावा किया जा रहा है कि सिंगर्स के पूर्व एयरपोर्ट का संचालन शुरू हो सकेगा। भोपाल में SIR के दूसरे चरण में 2.96 लाख पत्रकों में मिली तार्किक विसंगतियां। मतदाताओं को देने होंगे दस्तावेज। भोपाल में विशेष गहन पुनरीक्षण के दूसरे चरण में 2,96,000 पत्रकों में तार्किक विसंगतियां मिली हैं। ऐसे में अब इन मतदाताओं को नाम, पता व उम्र से संबंधित एक दस्तावेज पेश करना होगा। हालांकि इनमें से 79,000 पत्रकों की विसंगतियां BLO ने अपने स्तर पर ही दूर कर ली हैं, जबकि 2,17,000 को अब नोटिस जारी किए जाएंगे।
तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज MP को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।